गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट और पास्ट का हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राचीन जो पहले के लोग थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते रहते थे। तो हमने कुछ रीजंस पढ़े थे पहले कि अगर वो सम बहुत देर तक एक ही जगह पे रहते थे तो वहाँ की जितने भी रिसोर्सेज थे, चाहे वो खाना था चाहे पानी था, वो क्या हो जाते थे, एग्जॉस्ट खत्म हो जाते थे, इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि वो जहाँ हमेशा जानवरों को फॉलो करते थे, कि उनका शिकार करने के लिए वो जानवरों को फॉलो करते थे, इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा कारण क्या है। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं उनके उनके ऊपर जो फूल या फ्रूट्स लगते थे, जो जिन फ्रूट जो लगते थे वो अलग अलग मौसमों में लगते थे। तो सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसीलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था कि उन प्लांट्स की खोज में जो सीजन टू सीजन फ्रूट्स देते थे, इसीलिए लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। चौथा रीजन ये है पीपल। फोर्थ है पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। जो भी लोग हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल है, उनको जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी होता है, पानी जरूरी होता है। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो पानी मिलता था वो लेक्स में मिलता था या स्ट्रीम्स में मिलता था या रिवर्स में मिलते था। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विद, इसका मतलब है विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो कि सालों साल उनमें पानी होता है। अदर्स आर सीजनल, और कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें किसी खास मौसम में पानी होता है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। लोग जो इनके किनारों पे रहते थे उनको पानी की खोज में जाना पड़ता था, जबकि ड्राई सूखे के मौसम में, जो कि विंटर एंड समर में आता था। तो आगे का टॉपिक है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। जो ये लोग थे उनके बारे में हम कैसे जानते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज। जो आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट बच्चों वो होता है जो हमारा जो बीता हुआ कल है उसके बारे में जो जानकारी रखते हैं या उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। उनको वो चीज़ें मिली थी जो हंटर गैदर्स ने बनाई थी और यूज़ की थी। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड, और ये पाया गया कि जो लोगों ने बनाई थी, एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, उन्होंने जो हथियार बनाए थे वो किसके थे, पत्थर के थे। स्टोन, वुड एंड बोन, लकड़ी के थे और हड्डियों के थे। ऑफ स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, और इनमें से जो पत्थर के जो हथियार बनाए गए थे वो ज़्यादा देर तक रहते थे, वो ज़्यादा देर तक उनकी लाइफ होती थी। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। इनमें से कुछ जो पत्थर से हथियार बनाए गए थे उनसे या तो उन समय मांस काटा जाता था या हड्डी काटी जाती थी। स्कैर्प बार्क फ्रॉम ट्री, जो पेड़ों के छिलके होते थे उनको काटा जाता था। एंड हाइड्स, और जो एनिमल स्किन, जिसको एनिमल स्किन्स बोला जाता था, जानवरों की चमड़ी बोली जाती थी, उसको काटा जाता था। चॉ फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स काटे जाते थे, एंड रूट्स, और रूट्स काटे जाते थे। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। कुछ जो पत्थर के हथियार होते थे उनको अटैच किया जाता था, जोड़ा जाता था, या तो लकड़ी के हैंडल से या तो हड्डियों के हैंडल से। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, जिससे वो बाल है जो स्पीयर्स होता है बच्चों, अगर आपने देखा होगा, जो अ, जिनसे जानवरों का शिकार किया जाता है, कि जो स्पेयर्स होते हैं, बाला जिन्हें बोलते हैं, और एरोज, और जो तीर बनाए जाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, और बाकी जो हथियार बनाए जाते थे उससे वो लकड़ी काटते थे। विच वर यूज एज फायरवुड, जिसको आग जलाने के काम आती थी। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और जो लकड़ी हट्स, झोपड़ी बनाने के और हथियार बनाने के काम भी आते थे। अगर बच्चों आप देखोगे तो ये टूल्स है, ये पत्थर के टूल्स हैं, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये टूल्स क्या करते थे, लकड़ी या हड्डियों के जो हैंडल होते थे उनके सामने बांधा जाता था, जिससे वो जानवरों का शिकार करते थे। थैंक यू बच्चों।